एक और मुसीबत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। बर्बादी की बारिश ने हिमाचल को एक बार फिर से डरा कर रख दिया। पहले तबाही का तूफान और अब मई में बर्फ से लकदक पहाड़। आने वाली बरसात के इरादों की आहट है। अब मौसम से गर्मी गायब हो गई है, तो वहीं अब 1 जून से प्री मॉनसून दस्तक दे देगी। उधर प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या होगा आने वाले दिनों में और बरसात से निपटने के लिए कैसी हैं हमारी तैयारियां, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। राजेश, बर्बादी का मानसून याद आया। सही है, बिल्कुल। हम अभी भूले नहीं है, पिछली बार मानसून आधा अक्टूबर बीत चुका था, तब वापस हुआ था हिमाचल से जी। आधा अक्टूबर, जब सर्दियां आगे, दिवाली से ठीक पहले। राजेश, बिल्कुल। राजेश, मौसम का अलर्ट जब ऑरेंज था, देखिए रेड होता है, उसके बाद ऑरेंज होता है, कैटेगरी 2 का होता है। वैसे अगर देखें तो 4, अगर 5 को आप ज्यादा मानेंगे तो रेड अलर्ट से नीचे का अलर्ट था ऑरेंज। तब तो छिटपुट बारिश हुई, लेकिन जैसे ही कल अलर्ट जो है ऑरेंज से येलो किया मौसम विभाग ने, कमाल हो गया। बहुत ज्यादा नहा उठा हिमाचल। राजेश, बिल्कुल। राजेश, क्या बारिश का दौर कैसा रहा? पहले तो आप ये बताइए, इससे पहले कि हम असली मुद्दे पे बढ़े। बिल्कुल, देखिए समूचे हिमाचल प्रदेश में ये बारिश हुई अग्निहोत्री जी, और गर्मी से लोगों को बहुत ज्यादा राहत प्रदेश भर में मिली है। सही मायनों में कहें तो जो लंबे समय से एक ड्राई स्पेल पूरे प्रदेश में चल रहा था, वो टूट गया है। और मौसम विभाग के, आपने ऑरेंज अलर्ट की बात की, ऑरेंज अलर्ट धोखा दे गया था। येलो अलर्ट जो था वो रेड अलर्ट में तब्दील होता हुआ नजर आज आया। सही है, बिल्कुल। बर्फबारी हुई है। आप ये देखिए कि जेठ महीने में प्रदेश की चोटियां बर्फ से लकदक हो रही हैं। उसके लिए मौसम विभाग ने, चाहे लाहौल स्पीति की बात हो, किन्नौर की बात हो, सिरमौर के चूड़धार की बात हो, हर कहीं बर्फबारी हुई है। लाहौल की बात कर लेते हैं। बारालाचा, जिंगजिंगबार, कुंजुम दर्रा, चंद्रा घाटी बर्फ से लकदक है। रोहतांग दर्रे पे बर्फबारी हुई है। कुल्लू की पहाड़ियों पे हिमपात हुआ है। चूड़धार में लगातार बर्फबारी हो रही है। 3 दिन से वहां बर्फबारी का दौर चल रहा है अग्निहोत्री जी। और ये हिमाचल, बिल्कुल सच में कहें धौलाधार में बर्फबारी हुई है। और हिमाचल प्रदेश में एक तरह से आप देखिए कि मौसम ने एकदम से रंग बदल लिया है। बहुत सारे हिमाचल में पंखे बंद होंगे राजेश, कंबल निकल आए हैं। सही है ना जी, मतलब बड़ा अजीब था पिछली रात में और उससे पिछली रात में जो फर्क आ गया था ना जी, 10 से 15 डिग्री का, बहुत ज्यादा, बल्कि इससे भी ज्यादा था कई जगह पे। बहुत मतलब एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही थी। बिल्कुल, है ना जी। जहां दिन में 3 बार नहाने का दिल कर रहा था, वहां बोले थे कि गर्म पानी कहाँ है। बिल्कुल, ऐसा हुआ हिमाचल में। अच्छा राजेश, लंबे समय बाद इतनी बारिश हुई, जैसा आपने भी बताया, बहुत ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, भाप ना बन जाए इंसान। बिल्कुल, ये लग रहा था राजेश जी। लेकिन अब जो बारिश हुई है ना, वो भी कम आफत लेकर नहीं आई है, बहुत नुकसान की खबर है। क्या रिपोर्ट है आपके पास? बिल्कुल, नुकसान की बहुत ज्यादा खबरें अग्निहोत्री जी चली हुई हैं। जिस तरह से ये बारिश हुई है, रोहतांग में बर्फबारी हुई है। मनाली ले रोड, दारचा से आगे ये रोड बंद हो गया है। दारचा सिंकुला रोड पे ट्रैफिक ठप होकर रह गया। कोकसर से लोसर काजा NH पे ट्रैफिक बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल, पांगी वाला रोड पिछले कल से ही बंद पड़ा हुआ है। मनाली चंडीगढ़ रोड पंडो के पास, ये आप देखिए मलबा खिसकने से, चट्टाने खिसकने से बड़ा महत्वपूर्ण, अभी थोड़ी देर पहले ठीक ऊपर बंद रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसको एक सिंगल लेन उसकी बहाल या PWD या जो भी वहां स्थानीय प्रशासन जुटा हो वो कर पाया है। इतना ज्यादा मलबा, डर बड़ा लगता है वहां पे जब आप ड्राइव करते हुए निकलते कि पत्थर ना छूट के आ जाए। बिल्कुल, 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम दोनों तरफ लग गया। तो आप कल्पना कर लीजिए कि वहां हालात किस तरह। सड़क पे आप सड़क तो बची नहीं थी अग्निहोत्री जी, कीचड़ ही कीचड़ चारों ओर वहां फैला हुआ था। इसके अलावा बात करें 10 मकानों, इससे पहले पिछले कल की बात है, 10 मकानों की तूफान के कारण, पिछले कल की रात को बहुत ज्यादा तूफान आया था, 10 मकानों की छतें उड़ गई, गौशालाएं वहां तबाह हो गई हैं, दर्जनों बिजली के खंभे टूट गए अग्निहोत्री जी, शॉर्ट सर्किट से कई ट्रांसफार्मर जल गए। और अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये था कि मौसम में जिस तरह का ये परिवर्तन आया है, बारिश और बर्फबारी का जो दौर चला है। लाहौल स्पीति की बात कर ले, लाहौल स्पीति में 3 दिन तक सैलानियों के आने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बात करें तो लोकल, चाहे कारों में लोग आ रहे थे, चाहे बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे, तमाम तरह की व्यवस्था को प्रशासन ने बंद कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि आप अपनी यात्रा टाल दें, क्योंकि अगले 3 दिन के लिए लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है कि वहां बर्फबारी भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। तो उसको देखते हुए बंद कर दिया गया है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश की ये मई महीने की बात है, ये मई महीने की आप देखिए 24 मई की बात है। ये मीन है एक्चुअली, कहीं ये 10 से बहुत ज्यादा है, कहीं 10 से थोड़ा सा कम भी है, एवरेज हो गया ये। अच्छा राजेश, पहाड़ बड़े बेदर्द होते हैं,
खासकर तब जब मौसम जो है ना एक जैसा चलता है बहुत लंबे समय तक। ये सबको पता था कि जब ये बारिश होगी तो ये कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, और वही हुआ है राजेश। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली एक जो और बहुत ज्यादा आशंका है जिस चीज की उस पर बढ़ूं, राजेश आपने चूड़धार का जिक्र किया था, वहां पे कुछ टूरिस्ट फंस गए हैं, घूमने गए हुए लोग फंस गए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है राजेश, चूड़धार का जिक्र अक्सर इसी बात के लिए होता है। एक तो ये है कि सिरमौर, मतलब ये हमें पता है, एक वहां पे बहुत अच्छा मंदिर भी है, और प्लस लोग बहुत जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं राजेश, ये बार बार होता है। क्या अपडेट है अभी आपके? बिल्कुल, देखिए सिरमौर के चूड़धार में 60 साल के बाद, यानी कि 1962 के बाद पहली बार मई में इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। 3 दिन से वहां बर्फबारी चली है अग्निहोत्री जी, कड़ाके की ठंड उस क्षेत्र में पड़ रही है। धार्मिक यात्रा पे पहुंचे थे 150 लोग, फंस के वहां रह गए थे क्योंकि वो वापिस आना चाहते थे। पिछले कल वो चूड़धार वहां मंदिर पहुंचे, लेकिन फिर वापिस आना चाहते थे, वहां रोक लिया गया। रात को वहां लोकल जो समिति है उसने उनके खाने पीने की व्यवस्था वहां कर रखी है। दरअसल ये जो आप ये देखिए, ये ट्रैकिंग रूट है, और ये आप ये देखिए कि पैदल यात्रा पे लोग यहां पहुंचते हैं, और पूरा ये जंगल का एरिया है जहां से लोगों को गुजरना पड़ता है। घना जंगल है, कच्चे रास्ते हैं, पहाड़ीदार इसके रास्ते हैं। अग्निहोत्री जी, सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम होते नहीं है। बच्ची गायब हो गई राजेश वहां पे, इस क्षेत्र में इस एरिया जो ये है, इसमें धुंध बहुत ज्यादा है। बारिश और बर्फबारी हालात खराब कर देती है। धुंध जब पड़ती है तो रास्ता भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखें, लोकल बॉडी तो बहुत ज्यादा सक्रिय वहां सैलानियों के नजरिए से रहती है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, जहां ये 150 लोग थे, इनको वापिस किए गए। 2 दिन पहले बात करें, एक महिला नेरबा से चली थी, वो रास्ता वहां भटक गई चूड़धार यात्रा के दौरान। तो इस तरह के अमूमन वहां घटनाएं पेश आती हैं। जी राजेश, बिल्कुल अमूमन घटनाएं पेश आती हैं, लेकिन प्रशासन को यहाँ पे लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली प्रशासन पे प्रेशर आता है कि ढूंढिए अब, सही है ना। अब आप चाहे उस ट्रैक को आप रेडियम पेंट करवा दीजिए साइड में, या कुछ भी करवाइए, लेकिन या फिर बंद कर दीजिए सारा कुछ, अदरवाइज ये मुश्किलें तो बढ़ती ही रहेंगी राजेश। अच्छा, जो असली चीज है, प्री मानसून शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों में। प्री मानसून मतलब वो बारिशें जो मानसून आने से पहले झड़ियां लगती है ना, जिसमें मक्की बीजी जाती है राजेश, बाकी सारी चीजें होती हैं, वो समय आ रहा है। ध्यान दीजिए, तूफान भी आते हैं, बारिशें भी आती हैं, बहुत जोर की आती हैं राजेश। मानसून का भी उसके बाद प्री मानसून है और मानसून हिमाचल में ओवरलैप करते हैं, पता नहीं लगता, मतलब कुछ ही दिन का ड्राई स्पेल है बीच में। राजेश, क्या ये सावधान होने का वक्त है हमारे लिए? बिल्कुल सावधान होने का वक्त है अग्निहोत्री जी। 1 जून से यहाँ प्री मानसून, अभी तो आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश में है। 1 जून से प्री मानसून की बौछारें शुरू हो जाएंगे। 20 जून से हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा अग्निहोत्री जी। फिर और आप ये फिर 20 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश ही बारिश होने जा रही है। तो इस तरह से लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत होगी, अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजेश, पिछली बार लंबा मानसून झेला था जी, हमें पता है, तबाही की तस्वीरें हम भूल नहीं सकते हैं। सही, आप मैक्लोडगंज की बात कर लीजिए, आप चाहे चैतड़ू की बात कर लीजिए, कांगड़ा के समीप हुआ था, या कहीं और की भी, आपके नौर का वो देखिए शूटिंग स्टोन, उसने पुल कैसे फाड़ा था उन पत्थरों ने राजेश, या बाकी जगह भी, आप शिमला में बस दबने की बात कर लीजिए, कई ऐसे हादसे हुए थे। सिरमौर में एक सड़क कैसे राजेश, एक पहाड़ बैठ गया था, है ना, वो सारे आप मंजर याद कीजिए राजेश। क्या आपको लगता है कि विभागीय स्तर पर और सरकारी स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक जहां पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछला जो मानसून सीजन था, या पिछली बार जो मानसून आया था, वो शुरुआत में इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव जहां तक था कि प्रदेश भर के पहाड़ एक तरह से टूटे थे। पहली बार इतिहास में हुआ था कि प्रदेश के पहाड़ किन्नौर से लेकर सिरमौर तक या चंबा तक इस कदर टूटे थे कि उन्होंने तबाही वहां मचाई थी। इसके अलावा हम तैयारियों की बात करें, तैयारियां हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना, पुलिस, होमगार्ड और फायर ब्रिगेड, ये तो मुस्तैद रहते ही रहते हैं प्रशासन के नजरिए से। इसके अलावा प्रशासन आपदा प्रबंधन कक्षों तक की स्थापना करता है, जो 24 घंटे इस दौरान काम करते हैं, चाहे जहां भी नुकसान की जरूरत होती है। लेकिन हमें बड़े स्तर पे अगर तैयार रहना होगा तो हमें अपने अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था रखनी होगी, क्योंकि ये जो 2 महीने या 2.5 महीने का जो स्पेल है, ये बहुत खतरनाक होने जा रहा है। अस्पतालों में पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा मशीनरी को हमें 24 घंटे तैनात रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो QART यानी कि क्विक रिस्पांस एक टीम का गठन प्रदेश में पहले भी किया गया था, इस बार भी होगा, जो जहां भी जानकारी मिलती है तुरंत वहां पहुंच के एकदम हरकत में आगे लोगों को राहत दे। इस तरह की तैयारियां आने वाले दिनों में प्रशासन और सरकार काफी हद तक तैयार है। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत से, अर्ली वार्निंग सिस्टम, उस पर बहुत जरूरत है ध्यान देने की। बिल्कुल, या चाहे कहीं पे वो फिजिकली आदमियों को तैनात करना हो या कहीं पे भी हो, मतलब वो आजकल देखिए इंटरनेट का जमाना है, तो तुरंत अगर कहीं पे भी दिक्कत होती है तो ट्रैफिक रोकती है, चाहे सबसे ज्यादा दिक्कत
दिक्कत है तो ट्रैफिक की ही आती हैं, जी, है ना। अनफॉर्चुनेट जैसे कांगड़ा के शाहपुर में जो पीछे एक हादसा हुआ था कि लोग सोए हुए उनके ऊपर पहाड़ दरीणी में, दरीणी में, हाँ बिल्कुल। वो ऐसे चीजों की तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज अर्ली वार्निंग सिस्टम पे भी जोर देने की जरूरत है। सही है। राजेश, चलिए आपने वैसे पहले इशारा तो दे दिया, क्या अपडेट क्या है अगले 2-3 दिनों में, क्या बोलते हैं मौसम विभाग, क्या हो सकता है? बिल्कुल, मौसम विभाग की माने तो 27 मई तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। 25 और 26 के लिए फिर से मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी कर दी है। कल और परसों की बिल्कुल, तूफान चलेगा, आंधी चलेगी, ओलावृष्टि होगी, बारिश होगी, पहाड़ों पे बर्फबारी होगी, तो लोगों से बचकर रहने की एक तरह से अपील मौसम विभाग कर रहा है। 27 मई तक आप मानिए मौसम पश्चिमी विक्षोभ के कारण खराब रहेगा। 1 जून से प्री मानसून एक्टिव होने जा रही है, 20 जून से फिर मानसून आने वाला है, तो 20 सितंबर तक प्रदेश भर में अब झमाझम बारिश के आसार है। बचकर रहना होगा जी, बचकर रहना होगा। देखिए मौसम की बात तो हो गई, जी। खासकर ऐसे मौसम में सांप बहुत निकल आते हैं, बिल्कुल तैयारी कर लें प्लीज, बिल्कुल, है ना जी। बच के रहिए, बच्चों को भी बचाएं, खुद भी जो किसान है खेतों में जाते हैं, घर परिवार, घर के आसपास घास जी, है, जी। अभी समय है उसको निकाल दीजिए, सही। क्योंकि सांपों के बहुत मामले आते हैं हिमाचल बिल्कुल। में। और जब भी एक्सपर्ट तो यही बोलते हैं कि भगवान न करे किसी को सांप काट जाए, तुरंत सिर्फ और सिर्फ अस्पताल जाइए, जी, है ना, जितनी जल्दी हो सके। सही। एक वार्निंग